हेलो गाइस, हम लोग पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे थे। पास्ट टेंस में मैंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल पास्ट बता दिया था, बीच में वीडियो रुक गई थी, कुछ अर्जेंट वर्क आ गया था। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सिंपल पास्ट का पहचान मैंने बताया था कि वर्ब यानी कि क्रिया में लगा रहेगा, हिंदी क्रिया में लगा रहेगा चुका, चुके, चुकी। एज वह खा चुका, राधा सो गई, सो चुकी। यह एक और पहचान मैंने बताया था कि क्रिया में या ये ई लगा रहेगा, क्रिया में यानी कि वर्ब में या ये ई लगा रहेगा। एज राधा सो गई। ये दो सेंटेंस हमने लिखा, एक राधा सो चुकी, दूसरा राधा सो गई। इन दोनों का ही ट्रांसलेशन इंग्लिश में एक जैसा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों ही सिंपल पास्ट टेंस है। एक और पहचान जो मैंने बताया था वो था ता था ती थी ते थे। और जब भी ता था ती थी और ते थे वर्ड आएगा तो हम एक वर्ड यूज़ करेंगे जिसको कहेंगे यूज्ड टू, ठीक है। तो उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ओके, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या पहचान हो जाएगी, तो सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जैसे हो रहा था पहचान कि क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, यानी वर्ब में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर क्रिया में लगे रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे, etc। ओके, एग्जाम्पल, राधा, यहाँ था सो चुकी, यहाँ पे होगा राधा सो रही थी। ओके, नेक्स्ट पहचान हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट नॉट प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या सीखा था, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने सीखा था क्रिया प्लस चुका है, चुकी है, चुका हूँ, या फिर या है, ई है, ये हूँ। सिमिलरली यहाँ पर पहचान हो जाएगा क्रिया यानी कि वर्ब में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थी, ये थे। एग्जाम्पल, राधा सो चुकी थी, या फिर राधा सोई थी। तो ये सेंटेंस हो जाएंगे, ऐसे सेंटेंस हो जाएंगे पास्ट परफेक्ट के। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहा था कि सेंटेंस की पहचान होती है ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं लगा रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ता आ रहा था, क्रिया प्लस ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। इसको डिटेल में हम बाद में कर लेते हैं। नाउ जब हम यहाँ से पहचानना सीख गए तो नेक्स्ट स्टेप होता है पहचानने के बाद हाउ टू ट्रांसलेट। तो फ्रॉम हेयर वी विल फर्स्ट पिक सिंपल पास्ट टेंस और उसको डिटेल में करते हैं। सो हियर वी गो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल पास्ट का डिटेल। पहचान हमने जान लिया, चुका, चुके, चुकी, या फिर या, ये, ई, इसकी पहचान होती है। नाउ सेंटेंस कैसे बनेगा इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में हम एक बनाते हैं एग्जाम्पल में, राधा, यही सेंटेंस लिखा था ना हमने, सो चुकी या राधा सो गई। नाउ हाउ टू ट्रांसलेट इट। इसको ट्रांसलेट करने का तरीका होता है, सब्जेक्ट से तो आप लोग अच्छे से परिचित हो चुके हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मैं एस से डिनोट कर रही हूँ, प्लस V2 वर्ब का दूसरा फॉर्म आपको याद करना होगा ये, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। राधा सो चुकी, राधा। नेक्स्ट है हमारा वर्ब सोना। सोना का इंग्लिश होता है स्लिप,
और स्लिप का V2 होता है स्लेप्ट, तो विल राइट राधा स्लेप्ट। कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है। अगर रहता है राधा बिस्तर पर सो चुकी या राधा बिस्तर पर सोई, तो राधा स्लेप्ट ऑन बेड और एट बेड। ठीक है, ऑन और एट बताइएगा मुझे आप लोग। ठीक है, नाउ इसका अब हम निगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव देखेंगे। एक दो सवाल और कर ले। मोहन खाना खाया, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है ना, दैट इज मोहन खाया। भर्व है यहाँ पर, खाया वर्ड भर्व है, क्योंकि जिसमें या ये लगा रहेगा वही वर्ब होगा, मैंने पहले ही सिखाया। ठीक है, तो खाना हमारे यहाँ पे वर्ब नहीं हुआ, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मोहन ईट, खाना का इंग्लिश होता है ईट और इसका V2 होता है एट, तो मोहन एट फूड। ठीक है, एक दो सेंटेंस और करते हैं। प्रिया स्कूल गई। देखिए क्या बन जाएगा इसका, प्रिया गई। जाना यहाँ पे वर्ब है, स्कूल वर्ब नहीं है, जिसमें या ये ई लगा हुआ है, चुका चुके चुकी लगा हुआ है, यानी जिससे हम टेंस की पहचान कर रहे हैं वो हमारा वर्ब हो जाता है। ठीक है, तो प्रिया स्कूल गई, प्रिया जाना का इंग्लिश होता है गो, गो का V2 होता है वेंट, गो वेंट गोन, तो राधा वेंट प्रिया वेंट स्कूल। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का ये तरीका था। ठीक है, दिस वन वाज फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें नॉट नहीं लगा है, जिसमें क्वेश्चन नहीं अराइज हुए हैं, ये सारे सेंटेंस को हम इस तरीके से बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका निगेटिव कैसे बनाते हैं। When we talk about negative sentence, तो it is very clear कि हिंदी वाक्य में कहीं ना कहीं नहीं शब्द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, एज एग्जाम्पल पिछले में सेंटेंस हमने क्या लिखा था, राधा सो चुकी, तो हम लिखेंगे राधा नहीं सो चुकी या फिर राधा नहीं सोई, राधा नहीं सोई। तो जैसे ही यहाँ पर एक नहीं वर्ड ऐड हुआ, इट इज नाउ निगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। ओके, बनाने का तरीका, इसका जो स्ट्रक्चर होता है निगेटिव का, दैट इज योर सब्जेक्ट प्लस एक वर्ड लगेगा, जैसे सिंपल प्रेजेंट में हम डू या डज लगाते थे निगेटिव में, यहाँ पर वर्ड लगेगा डिड। ओके, सब्जेक्ट प्लस डिड, सबके साथ डिड। वहाँ प्रेजेंट में हमने क्या बताया था कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज लगेगा, बाकी सबके साथ डू लगेगा। तो हमें ब्रेन लगाना था कि कहाँ डू कहाँ डज, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। यूनिवर्सली अगर सिंपल पास्ट का निगेटिव है तो यूनिवर्सली सबके साथ डिड लगेगा। ओके, डिड के बाद लगेगा नॉट, और जैसे ही डिड वर्ड आएगा वी विल यूज V1 फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अगर डिड वर्ड का इस्तेमाल हो गया है V1 हो जाएगा, डू या डज का इस्तेमाल हो गया है तो वर्ब से SES हट जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, प्लस हड़बड़ी हम लोग क्या करते हैं, वाइल स्पीकिंग डिड भी लगा दिए और V2 भी, आई डिड नॉट वेंट, आई डिड नॉट एट, तो डिड भी लगा दिए और V2 भी लगा दिए। दिस इज रॉन्ग। अगर डिड वर्ड आ गया है तो हमें V1 लगाना है, अगर डू या डज आ गया है प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में, तो हमें यहाँ पर V1 लगाना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको बना ले, राधा नहीं सोई,
मतलब इंग्लिश हो जाएगा राधा, निगेटिव है ना, तो नॉट को सपोर्ट करने के लिए डिड आएगा, यानी नॉट से पहले डिड आएगा। राधा डिड नॉट। अब बताओ स्लिप या स्लेप्ट। V1 फॉर्म होता है स्लिप, V2 स्लैप्ट, V3 स्लैप्ट। तो अभी अभी मैंने इसको कई बार समझाया कि अगर डिड वर्ड आ गया है, डिड को हमने इस्तेमाल कर दिया है, तो हमेशा V1 लगेगा। तो राधा डिड नॉट स्लिप, नॉट स्लेप्ट। स्लेप्ट नहीं होगा यहाँ पर, स्लिप होगा, ठीक है। तो अगर इस तरह के सेंटेंस रहेंगे निगेटिव सेंटेंस, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें, इसी में एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव में नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी, ठीक है। और लेट्स सी, मोहित नहीं, मोहित स्कूल नहीं गया, थोड़ा लंबा कर देते हैं, स्कूल नहीं गया। हड़बड़ी में क्या बनाएंगे, मोहित डिड नॉट वेंट टू स्कूल, विच इज रॉन्ग। क्या हो जाएगा, इट विल बी मोहित, सिंपल पास्ट है, निगेटिव में क्या लगता है, डिड। मोहित डिड नॉट, ओके, डिड नॉट। अब जाना का इंग्लिश होता है गो, V2 वेंट, V3 गोन, गो वेंट गोन। चूंकि हमने डिड वर्ड इस्तेमाल कर दिया है, तो क्या वेंट इस्तेमाल होगा यहाँ पर, नहीं होगा। तो हो जाएगा मोहित डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। आप इसके बेसिस पर और सारे सेंटेंस बनाना। वी आर मूविंग फर्दर फॉर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करूंगी, यानी प्रश्न पूछूंगी, तो कितने तरह से पूछूंगी, प्रश्न दो तरह से पूछूंगी, ठीक है। पहला यस नो की कैटेगरी होगा और दूसरा WH की कैटेगरी होगा। जब मैं यस नो में बात करूंगी तो क्या पूछूंगी, क्या राधा सोई। एक ही सेंटेंस को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। क्या राधा सोई, और अगर WH हो जाएगा, देखो यहाँ पे आप पढ़ोगे ना तो आपको एकदम क्लियर हो रहा कि वी कैन आंसर इन यस और नो, और राधा कैन आंसर इन यस और नो, ठीक है। तो क्या राधा सोई, आइदर शी विल से, और थर्ड पर्सन से, और सेकंड पर्सन से यस और नो, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राधा क्यों नहीं सोई, ओके, नहीं अभी नहीं यूज करना, राधा क्यों सोई, ये नेक्स्ट टाइप में नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क। इन दोनों सवालों में आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, ठीक है। पहले का आंसर आप यस नो में कर सकते हो, दूसरे का आंसर आप यस और नो में नहीं कर सकते हो, यू हैव टू गिव सम स्टेटमेंट, ओके। तो जब मैं ट्रांसलेट करूँगी, तो ट्रांसलेट करने में दोनों के ट्रांसलेशन में माइनर सा डिफरेंस है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखो तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक WH वर्ड का प्लेसमेंट का फ़र्क आता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या राधा सोई, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा डिड वर्ड पहले आ जाएगा, डिड, ओके, प्लस सब्जेक्ट, प्लस मैंने क्या बताया, अगर डिड लग गया है तो वर्ब का कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल होने वाला, V1 फॉर्म। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर क्वेश्चन है तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन मस्ट होता है, लगाना ही है, ठीक है। जब इसका पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो वहाँ पे अलग बातें इम्प्लीमेंट होती है, लेकिन टेंस में आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन को नहीं भूलना, ओके। और जब इस साइड आऊँगी, यानी WH बनाने की बारी आएगी, तो कैसे करने वाले हैं, सेम स्ट्रक्चर लिख लें, थोड़ा सा आगे स्पेस छोड़ दिया, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एक ही डिफरेंस आएगा, यहाँ पे डिड से शुरुआत होगी, यहाँ पर शुरुआत होगी WH वर्ड से, क्यों, यानी वाई से शुरुआत होगी, तो यहाँ पे हम लगा देंगे WH वर्ड और हुज वर्ड, हुज वर्ड, ओके। इसको WH वर्ड बोल सकते हैं, हुज बोल सकते हैं, WH क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है।
क्यों हुज बोली या WH बोली? क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो शुरू होंगे उसमें WH से ही क्वेश्चन होगा। व्हाट, वाई, वेयर, हु, हुज, हुम, इन सारे में WH वर्ड का इस्तेमाल हुआ, तो इसे हम WH वर्ड या हुज क्वेश्चन बोल देते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश कर ले इसका। क्या राधा सोई? इंग्लिश क्या हो जाएगा? डिड, डिड, सब्जेक्ट इज राधा, राधा slept? No, it's not slept, it's sleep. Did राधा sleep? जैसे ही WH वर्ड आया, सॉरी डिड आया, चाहे वो इंट्रोगेटिव में आ जाए, निगेटिव में आ जाए, इंट्रोगेटिव निगेटिव में आ जाए, या डायरेक्टली अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हम डिड लगाएंगे। बाद में हम सीखेंगे इस चीज़ को कि कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डिड लगता है। अगर डिड का इस्तेमाल हो गया है तो वर्ब अपने V1 फॉर्मेट में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? इसका रीज़न ये होता है कि डिड अपने आप में V2 होता है, डू का V2 डिड होता है। ठीक है, इस वजह से हम इस वर्ब को V1 फॉर्मेट में ला देते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा राधा क्यों सोई, तो सबसे पहले WH वर्ड मैंने बोला, तो हो जाएगा वाई, WH वर्ड, क्यों का इंग्लिश वाई होता है। सारे WH क्वेश्चन के 9 जो वर्ड्स होते हैं, 9 क्वेश्चंस होते हैं, इसका लिस्ट मैंने प्रोवाइड कराया है अपने प्रीवियस वीडियो पे। अगर आप भूल रहे हो, आपको नहीं पता है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। लिंक विल बी प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, तो WH प्लस डिड, तो वाई डिड राधा, सब्जेक्ट है तो राधा। ठीक है, स्लिप, नॉट स्लेप्ट, एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, यानी हमें अफर्मेटिव बनाने आ गया, निगेटिव बनाने आ गया और इंट्रोगेटिव बनाना आ गया। इंट्रोगेटिव, निगेटिव एंड रिवीजन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। होप आपको सिंपल पास्ट टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। गुड लक।